अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफिन सारे के सारे 9 रियल्म्स डीमंस को समन कर देता है, जो देख के उन तीनों की फट जाती है। लूफिन उन लोगों से कहता है, तो अब बताओ कौन बनने वाला है? जो कि देखते हुए चार्ल्स अपनी डिवाइन सेंचुरी का यूज करते हुए से कहता है, तुम चाहे कितने भी पपेट्स क्यों ना समन कर लो, तुम हमें कभी नहीं हरा पाओगे। इसी के साथ चेंगहान, मुसाशी वो सभी मिलके अटैक करते हैं। जहाँ चार्ल्स कह रहा होता है, ये 9 रियल्म्स डीमंस ये बस कॉर्प्स मैजिक से करप्टेड है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। जहाँ पर चेंगहान भी कह रहा होता है, लूफिन क्या तुमने सचमुच यही सोचा है कि तुम ये चाल चलकर हमें इतनी आसानी से मार सकते हो? तो मुसाशी भी कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, हॉली माउंटेन एसेंस को लेने के बाद हमारी पावर वैसी नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। हम पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और ऊपर से हम एक नहीं बल्कि 3 हैं। तो लूफिन उन लोगों से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये थोड़ा सा बफ्स तुम्हें इनविंसिबल बना देगी? मेरे ड्रैगन कंपेनियन के कंपैरिजन में तुम लोग काफी ज्यादा दूर हो। इसी के साथ वो जियाओ फेई को बफ करने के लिए कहता है, जिससे सारे के सारे ड्रैगन्स के एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं जियाओ फेई आगे बढ़ते हुए चार्ल्स के अटैक को दबोच लेती है, जो कि देखते हुए चार्ल्स बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिर गॉड की पावर को ऐसे कैसे हराया जा सकता है। तभी लूफिन कहता है, अपनी आंखें खोलो, रियल एक्साइटमेंट तो अभी शुरू होने वाली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उसके डोमेन के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं जो ड्रैगन ब्लड लाइन को शेयर नहीं करते, उनके एट्रीब्यूट 50% तक कम हो जाएगी, और जो ड्रैगन ब्लड लाइन को शेयर करते हैं उनकी एट्रीब्यूट्स 50% तक बढ़ जाएगी। ये देखते हुए वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि क्या एक डोमेन? तो मुसाशी कहता है, ये तो असंभव है, सिर्फ लेवल 30 के क्लास के साथ कोई भी डोमेन स्किल का यूज नहीं कर सकता। तो चार्ल्स कहता है, क्या हुआ कि ये एक डोमेन है, मैं इस स्ट्रेंथ को अपने इल्यूजन से तोड़ दूंगा। ये कहते हुए चार्ल्स डिवाइन फ्लेम ऑफ रिट्रीब्यूशन अटैक को यूज करता है, लेकिन वो देखता है कि लूफिन को कुछ भी नहीं होता। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो कहता है, यहाँ तक कि मेरे 500% डैमेज बूस्ट के साथ भी उसने मेरे अटैक को अपने बेसिक काउंटर के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुसाशी कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरी अटैक पावर ये अचानक से कमजोर हो रही है। जहाँ चेंगहान भी कहता है, ये तो गलत है, मैंने भी अपने समन किए गए बीस्ट से कनेक्शन खो दिया है। और गाइस ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इस डोमेन के अंदर कोई भी समन किया गया बीस्ट एंटर नहीं कर सकता। हम देखते हैं वो बीस्ट उन पर अटैक कर देते हैं, जहाँ पर चार्ल्स उनसे निपटते हुए कहता है, रुको, हम सिर्फ कमजोर नहीं हो रहे बल्कि ये मॉन्स्टर्स ये हमसे ताकतवर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये डोमेन ये हमारी पावर को कम कर रहा है और इनके पावर को बूस्ट कर रहा है। ये देखते हुए लूफिन कहता है, ऐसा लगता है कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मरने वाले हैं। इसी के साथ वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे काफी सारे बीस्ट मर जाते हैं। जहाँ पर चार्ल्स लूफिन से कहता है, मैंने पहले ये सोचा था कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा, जहाँ तुम हॉली माउंटेन के एंशिएंट गॉड को सर्व करोगे, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन तुमने वो चांस खो दिया है और तुम्हारी ये मौत ये मेरे हॉली माउंटेन पपेट को पूरा करने के लिए एक अच्छे पर्पस को सर्व करेगी। हम देखते हैं वो अपने एंडलेस हॉली लाइट का यूज करता है और ये अटैक उसकी अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। और इसी के साथ वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है। इसी के साथ हम देखते हैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सभी लोग ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जाओ कह रहे होते हैं, ओल्ड हान क्या लूफिन क्या वो इसे संभाल पाएगा? इसी के साथ हम देखते हैं कि चार्ल्स का ये लास्ट अटैक ये भी कोई काम नहीं आता। वो सभी लोग घुटनों पे बैठे हुए होते हैं और लूफिन वो बिल्कुल एकदम सही सलामत बिना किसी स्क्रैच के खड़ा है। चार्ल्स ये देखते हुए कह रहा होता है, आखिर कोई इस तरीके की अटैक से कैसे बच सकता है? तभी लूफिन कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा फाइनल स्ट्राइक था, अब मेरी बारी। वो जियाओ के इंटिमिडेशन स्किल का यूज करता है, जहाँ पर जियाओ के रोअर से वो सभी फ्रीज हो जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है। मुसाशी कहता है, इसे अभी रोक दो। तो चेंगहान आगे बढ़ते हुए कहता है, जल्दी करो, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, अगर हम यहाँ पर मर भी जाए तब भी हम फिर से जिंदा हो सकते हैं। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से मुसाशी के ऊपर एक अटैक पड़ता है, जो
वो अटैक उसको दो हिस्सों में बांट देता है, जहाँ पर लूफेन उसे मारते हुए कहता है इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुसाशी अब मर चुका है। चेंगहान ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मुसाशी को सेंस नहीं कर पा रहा होता है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही साथ वो अपने समन किए गए बीस्ट को भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। तभी चार्ल्स उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है जल्दी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। चेंगहान कुछ कहता ही है कि तभी अचानक से लूफेन आते हुए अपने डैगर से उसे खत्म कर देता है और कहता है तुम चाहे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना बना लो, तुम मारे जाओगे, क्योंकि जब कोई भी मेरे डोमेन के अंदर एंटर करेगा वो अपने समनिंग टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा और समनिंग बीस्ट के बिना वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये देखते हुए चार्ल्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि लूफेन से टकराने के बाद उसका ऐसा हश्र होगा। वो सोचता है कि उन दोनों के पास एंशिएंट गॉड की पावर है, लेकिन आखिर लूफेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। वो उस एसेंस को बाहर निकालते हुए कहता है ओरिजिनली मैंने तुम्हें देने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम डिवाइन ग्रेस को पहचान नहीं रहे हो, लेकिन मैं मेरे लॉर्ड का साथ नहीं छोड़ूंगा। वो मुझे जरूर तुमसे लड़ने के लिए ताकत देंगे। तभी लूफेन उसके ऊपर एक लीथल अटैक करते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा पागल हूँ कि तुम्हें तैयारी करने के लिए टाइम दूंगा। हम देखते हैं उसके इस अटैक के साथ चार्ल्स मारा जाता है। तभी वो एसेंस वहाँ से भागने लगती है। ये देखते हुए लूफेन कहता है क्या उसने यहाँ से भागने के लिए अपने सबसे लॉयल सर्वेंट को छोड़ दिया। यहाँ तक कि चेंगहान भी अपने स्किल का यूज करके यहाँ से नहीं बच पाया, तो आखिर तुम कौन हो, एक बेकार से पैरासाइट जो कि दूसरे पर डिपेंड रहता है, और आखिर तुम कैसे बच पाओगे। ये कहते हुए वो उसका पीछे करने लगता है। वो मनी मन कहता है मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था और आखिरकार मुझे हॉली माउंटेन का एसेंस मिल गया। ये कहते हुए वो उसे ले लेता है। हमें रैंकिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लूफेन नंबर 1 पर होता है और नंबर 2 पर आंद्रे होता है, जहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं देखो स्टार कंट्री, ताइकुई कंट्री और शाकुरा कंट्री ये तीनों ही लीडर बोर्ड से डिसअपियर हो गए हैं। इसका मतलब वो सभी के सभी मर चुके हैं। मतलब ड्रैगन नेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने अकेले ही उन तीनों को खत्म कर दिया। सभी ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर मिस्टर जिन ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो गुस्से के मारे वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ओल्ड हान उसे नोटिस कर रहे होते हैं। हम बाहर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर जिन काफी गुस्सा होते हुए दीवार पे हिट कर रहा होता है। वो मनी मन कहता है वो सभी मारे गए, आखिर मैं जिन फैमिली को कैसे समझाऊंगा। चेंगहान जिन फैमिली के फ्यूचर का एकमात्र होप था और सिर्फ इस ट्रायल के लिए पूरे के पूरे ताइकुई किंगडम ने अपने नेशनल रिसोर्सेस को समर्पित कर दिया। लेकिन अब चेंगहान वो एलिमिनेटेड हो गया। अब मैं उन्हें क्या बताऊंगा। तभी अचानक से उसके चारों ओर काफी सारे टेंटिकल्स आ जाते हैं और ये टेंटिकल्स वही एंटेगलर जैसा होता है जो कि चेंगहान के पास था। यानी कि इसका मतलब चेंगहान के फादर वहाँ पर आ चुके हैं, जो कि काफी गुस्से से उससे कह रहे होते हैं क्या मेरा बेटा, क्या वो सचमुच मर चुका है। तो मिस्टर जिन घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं ये मेरा फेलियर था, आप जो सजा देंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। ड्रैगन नेशन का रिप्रेजेंटेटिव ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने उसे एलिमिनेट करने के लिए हर एक तरीका आजमाया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। यहाँ तक कि स्टार कंट्री का चार्ल्स और शाकुरा कंट्री का मुसाशी दोनों ही एक साथ उसके हाथों मारे गए। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि उसे देखकर मुझे इतनी बेचैनी क्यों होने लगी थी। तो चेंगहान के फादर कह रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये सच था। इसी के साथ वो अपने टेंटिकल से उसके गले को पकड़ते हुए उसे आसमान में उठा लेता है। वो उससे कहता है ट्रायल से पहले तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था। अब मेरा प्यारा लड़का वो मर चुका है, ताइकुई किंगडम वो हार चुका है, और तुम मुझे ये बता रहे हो कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्रैगन नेशन का रिप्रेजेंटेटिव वो स्ट्रॉन्ग था। तो मिस्टर जिन कहता है प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। चेंगहान का फादर उसे नीचे फेंक देता है और उससे कहता है हम उस लड़की को ताइकुई किंगडम से बाहर जिंदा जाने नहीं दे सकते हैं। नेशनल ट्रायल के खत्म होने के बाद कुछ भी करके उसे यहाँ पर रोके रखना। मैं अपने बाकी के 4 फ्रेंड को गैदर करूंगा, बिल्कुल पहले की तरह जब हमने एबिसल डीमंस को हराया था, और उसी तरह इस लड़के को भी डिसअपियर कर दूंगा। तो मिस्टर जिन कहता है हाँ जरूर, मैं ऐसा जरूर करूंगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लूफेन को वो एसेंस मिल जाती है, जहाँ पर वो कहता है मैंने सिर्फ इस स्टोन को पाने के लिए 3 लोगों को मार डाला, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर अगर ये कॉर्प्स डीमन ड्रैगन इसे खा लेगा तो क्या ये इवॉल्व करेगा या फिर नहीं। खैर मुझे ट्राई करके देखना ही होगा। और इसी के साथ वो इस स्टोन को आसमान की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर वो कॉर्प्स डीमन ड्रैगन उसे खा लेता है। और क्योंकि वो दोनों जुड़वा है तो एक पे खाने का असर दोनों पे ही होता है और वो दोनों ही इवॉल्व होने लगते हैं। और इसी के साथ वो दोनों ड्रैगन ही कॉर्प्स हॉली ड्रैगन में बदल जाते हैं। हम देखते हैं उसे 2 नई स्किल मिलती है, हॉली लाइट गेट
और हॉलीलाइट ब्लेसिंग। वो और जियाओ फेई ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पर लूफेन मनीमन कहता है हॉलीलाइट ब्लेसिंग ये हॉली माउंटेन एसेंस को यूज करके 30% एट्रीब्यूट बूस्ट करता है और कंटिन्यूसली हीलिंग करते रहता है। हालांकि इसकी हीलिंग इफेक्ट ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी की जियाओ फेई की है, लेकिन ये 30% बूस्ट ये कॉर्प्स पपेट आर्मी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काफी है, जिससे कि मैं एक छोटे से कंट्री को इजीली खत्म कर सकता हूँ। जहाँ पर दूसरी तरफ ये हॉलीलाइट गेट ये एक्सट्रीमली यूजफुल है। इससे पहले मुझे कॉर्प्स डीमन ड्रैगन और 9 रियल्म्स के डीमंस को समन करने के लिए जियाओ फेई की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब मैं जियाओ फेई के बिना ही इन्हें किसी भी टाइम समन कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो उन दोनों ड्रैगन्स की तरफ देखता है और कहता है कॉर्प्स हॉली ड्रैगन, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या दूसरे एंशिएंट गॉड एसेंस के साथ ये और भी ज्यादा इवॉल्व कर पाएंगे, और मैं ये जानने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर इन ट्विन डीमन ड्रैगन्स का फाइनल फॉर्म क्या होगा। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे बताया जाता है कि नेशनल ट्रायल के एंड का वोट शुरू हो चुका है, यानी कि इसे खत्म करने की वोटिंग। जहाँ पर लूफेन मनीमन कहता है सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बचे हैं, जहाँ पर आंद्रे ने भी वोट कर दिया है। और इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई भी मुझसे फाइट नहीं करना चाहता, जो कि देखते हुए जियाओ फेई और जियाओ वेई दोनों ही आपस में बात करने लगते हैं। जहाँ पर जियाओ फेई कह रही होती है आखिर ये क्या कह रहा है, तो जियाओ वेई कहती है ऐसा लगता है कि हम लोग घर जा सकते हैं। जहाँ पर लूफेन भी इसे एंड करने के लिए वोट कर देता है, जहाँ पर ये जो ट्रायल है ये खत्म होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स के करंट स्कोर के अकॉर्डिंग उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन के सामने काफी सारे बॉक्स अपीयर होते हैं, जहाँ पर ये देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जियाओ वेई कह रही होती है देखा मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, तो जियाओ फेई भी कह रही होती है जियाओ वेई तुम तो कमाल की हो। यहाँ पर लूफेन उन बॉक्सेस को देखते हुए कहता है फाइनली ये वो पल है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, एक सुपर सीक्रेट रियल्म जहाँ पर 23 कंट्रीज से लोग आए थे। आखिर यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे आने पे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। इसी के साथ जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करता है वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।